करेक्ट। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग साइंस की क्लास इंट्रोडक्शन क्लास में आप लोगों को बताया था कि हम आज एग्रीकल्चर साइंस और ज्योग्राफी दोनों की क्लासेस हम लोग अटेंड करेंगे। 6 से 7 मैं अभी आपको साइंस पढ़ाऊंगा और 7 से 8 ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा। अब देखिए, आज हम लोग एग्रीकल्चर साइंस शुरू कर रहे हैं। आप लोगों को पता है कि आप मेंस में इससे एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने हैं और सब्जेक्टिव का मार्क्स है 32 और आपको 4 इससे ऑब्जेक्टिव आएंगे और ईच ऑब्जेक्टिव का मार्क्स 2 है, तो आपके 8 हो गए। मतलब आपको 40 मार्क्स के क्वेश्चंस इससे करने हैं और 40 मार्क्स बहुत ही मायने रखता है इसमें। तो और सबसे बड़ी बात है कि 4 आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे, तो ऑब्जेक्टिव के लिए आपको थोड़ा मतलब एक डेप्थ नॉलेज रखना पड़ेगा। आप सब्जेक्ट के बारे में अच्छा नॉलेज रखना होगा, थोड़ा डीपली आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आप इसको कर पाएंगे। हम लोग एक बार सरसरी निगाह से सिलेबस को देख लेते हैं, क्या सिलेबस है इसमें। सबसे पहला जो है आपके इसमें वो है आपका एग्रो क्लाइमेट जोन ऑफ झारखंड। आप लोगों के पास सिलेबस होगा, कुछ नए स्टूडेंट्स हैं, उनको जानना है कि ये क्या है। एग्रो क्लाइमेट जोन ऑफ झारखंड मतलब कृषि जलवायु प्रदेश। मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाऊंगा। जिनका मीडियम हिंदी है वो हिंदी में नोट करेंगे, इंग्लिश है इंग्लिश में नोट करेंगे। कृषि जलवायु प्रदेश, ठीक है, झारखंड का कृषि जलवायु प्रदेश। फिर रेनफेड एग्रीकल्चर ऑफ झारखंड मतलब वर्षा आधारित कृषि झारखंड में। उसके बाद आपको फिर पढ़ना है आपको कन्वेंशनल फूड। उसके बाद सॉइल फर्टिलिटी, झारखंड में आपका सॉइल फर्टिलिटी। उसके बाद आपको इसी में पढ़ना है बायो फर्टिलिटी, है ना, मेन्योर, फिर वर्मी कंपोस्ट, सब झारखंड के संदर्भ में पढ़ना है। फिर फिशरीज पढ़ना है, मत्स्य उत्पादन झारखंड के संदर्भ में। फिर आपको पढ़ना है झारखंड में कृषि की क्या समस्याएं हैं, कृषि वानिकी, एग्रो फॉरेस्ट्री, और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं। आप इसको थोड़ा देख लेंगे, है ना, आप इसको एक बार सिलेबस देख लेंगे। चूंकि हम लोग सिलेबस को यदि डिस्कस करते हैं तो हेलो, 1 मिनट, ये स्टॉप हो गया है। अच्छा, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ये सब सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करते हैं, जैसे जैसे स्टार्ट करेंगे वैसे वैसे आपको सिलेबस पता चलता जाएगा कि हमको पढ़ना क्या है। बेसिकली मोटे तौर पे ये समझिए कि झारखंड से संबंधित कृषि की समस्याएं, कृषि के प्रकार, है ना, और हॉर्टिकल्चर जैसे एक पढ़ना है, हॉर्टिकल्चर झारखंड में, तो ये सारे कुछ आपको पढ़ने हैं। कृषि से संबंधित योजनाएं, तो ये सब कुछ हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। हम लोग बिना देर किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको अब क्या करना क्या है, थोड़ा अपने राइटिंग स्किल को बढ़ाना है। आप जल्दी जल्दी पॉइंट को नोट करेंगे। नोट्स मैं प्रोवाइड करते जाऊंगा, आप पॉइंट्स को नोट्स करें। मेन पॉइंट वो क्या होगा कि आपका एक फ्रेम भी बन जाएगा कि इसी फ्रेम के अंदर हमको लिखना है। क्या क्वेश्चन बनेंगे उससे वो आपको लिखवाएंगे हम आप, और उसके बाद फिर आप कैसे चार्ट बनाएंगे, कैसे डायग्राम बनाएंगे, वो सब हम लोग करेंगे। तो बिना लेट किए हुए, बिना देर किए हुए, हम लोगों का ये टारगेट है कि पर डे यदि हम लोग 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पे डिस्कशन करते हैं तो हमारा सिलेबस कंप्लीट हो सकता है ना। यदि उससे जो कम करेंगे तो सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। और आपको मालूम है आपके पास समय कम है, आपको 3 से 4 महीने में पूरी तरह से तैयार हो जाना है, ठीक है। तो इसीलिए उसी हिसाब से, उसी स्ट्रेटजी से हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग पर डे 2 से 3 टॉपिक डिस्कशन करेंगे, तभी हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा। और एक, चूंकि आप जान रहे हैं साइंस में 5 सेक्शन है, तो हर सेक्शन में आपके पास समय 3 महीना लेकर चलिए। तो 3 महीने में आपको, यदि आप समय को डिवाइड करते हैं तो 20 से 25 दिन एक पेपर में, एक सेक्शन में आपको देना पड़ेगा। और 20 से 25 दिन में, और आप सिलेबस तो देख ही रहे कितना वास्ट है,
सिलेबस बहुत बड़ा है अपने आप में, तो चलिए कोई बात नहीं, हम लोग स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ेंगे तो हो जाएगा। पहला टॉपिक है ना, एग्रो क्लाइमेट जोन। अब देखिएगा क्या टॉपिक है, एग्रो क्लाइमेट जोन ऑफ झारखंड एंड अबायोटिक स्ट्रेसेस। इसका मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं झारखंड के कृषि जलवायु प्रदेश, कृषि जलवायु प्रदेश है ना, किसके, झारखंड के, लिखिएगा झारखंड के कृषि जलवायु प्रदेश तथा अजैविक संघात। देखिए यहां दो टॉपिक है, एक तो है एग्रो क्लाइमेट जोन ऑफ झारखंड और उनके अबायोटिक स्ट्रेसेस, अजैविक संघात। तो मैं इसका मीनिंग समझाऊंगा अभी, दो अलग अलग टॉपिक्स हैं, इसको हम लोग करेंगे। क्वेश्चन क्या अराइज होगा इसको देखिए, ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आप लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, व्हाट डू यू मीन बाय एग्रो क्लाइमेट जोन, कृषि जलवायु प्रदेश का क्या तात्पर्य है। झारखंड में कृषि जलवायु प्रदेशों को चिन्हित करें या झारखंड में कृषि जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण प्रस्तुत करें। व्हाट डू यू मीन बाय एग्रो क्लाइमेट जोन एंड क्लासिफाई द एग्रो क्लाइमेट जोन्स ऑफ झारखंड, झारखंड के कृषि जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण प्रस्तुत करें। एक क्वेश्चन और इसमें ऐड हो सकता है, और इनके अजैविक संघातों का वर्णन करें, डिस्क्राइब अबाउट देयर अबायोटिक स्ट्रेसेस। इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपको मैं अपडेटेड नोट्स मैं आपको दूंगा, ठीक है। इसके पहले जो भी मेरा नोट्स है, चाहे मार्केट में बहुत ये बुक्स स्टॉल वाले बेच रहे हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास है, तो चूंकि देखिए वो पुराना नोट्स है, वो भी नोट्स अच्छा है, लेकिन आपको सिविल सर्विसेज पास करने के लिए अपडेट होना बहुत जरूरी है। तो आप अपडेट नोट्स अभी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि वो पिछले एग्जाम के लिए था, जो 2019 में एग्जाम हुआ, 20 में एग्जाम हुआ, ठीक है। अभी आपको अपडेट होना पड़ेगा, तो थोड़ा अपडेट होके और नए स्टाइल में, क्योंकि वो जो नोट्स मार्केट में है या पुराने जो नोट्स मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, तो वो आप लिखेंगे तो थोड़ा मार्क्स कॉमन आ जाएगा, थोड़ा अलग हटके हम लोग को लिखना है। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, हम पॉइंट टॉपिक वाइज छोटे छोटे टॉपिक में बांट के करते हैं हम लोग क्वेश्चन। सबसे पहला मैंने क्वेश्चन किया कृषि जलवायु प्रदेश, कृषि जलवायु प्रदेश क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय, व्हाट डू यू मीन बाय एग्रो क्लाइमेट जोन, एग्रो क्लाइमेट जोन, यही हमारा पहला टॉपिक है। क्वेश्चन का वो 32 मार्क्स में ये क्वेश्चन आएगा मान लीजिए, तो ये इसका पहला पार्ट है, ठीक है। क्वेश्चन मैं देखता हूं, अच्छा क्वेश्चन को मैं रिपीट करूं हिंदी में, ठीक है। हिंदी में क्वेश्चन को रिपीट करता हूं, एक मिनट रुकिएगा। हिंदी में क्वेश्चन है कृषि जलवायु प्रदेश क्या है, कृषि जलवायु प्रदेश क्या है, और झारखंड में कृषि जलवायु प्रदेश का वर्गीकरण प्रस्तुत करें, ठीक है। कृषि जलवायु प्रदेश का वर्गीकरण और इसके अजैविक संघातों का भी वर्णन करें। इस तरह से क्वेश्चन मिक्स करके दिया जा सकता है ना। थोड़ा जल्दी लिखेंगे आप लोग, है ना, ठीक है ना, थोड़ा जल्दी लिखेंगे। चलिए अब देखिए, हम लोग कृषि जलवायु, और मेरे को लग रहा है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो थोड़ा मतलब आप बोल सकते हैं हाईलाइटेड हैं, और ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इसलिए भी पूछे जा सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे अपडेट्स हुए हैं गवर्नमेंट के, है ना। बहुत सारे गवर्नमेंट 2020 में इसको अपडेट किया गया है, 2020 के पहले इसके कुछ डाटाज जो थे वो चेंज किए गए हैं, तो हो सकता है ये क्वेश्चन आपसे पूछे। सबसे पहले तो देखिए कृषि जलवायु प्रदेश क्या है, ये दो वर्ड से मिलकर बना है, कृषि और जलवायु, ठीक है। कृषि जलवायु, थोड़ा सा मैं ऑब्जेक्टिव के लिए एक चीज और डिस्कशन कर देता हूं जो आपके दिमाग में होना चाहिए तो याद रहेगा। देखिए भारत को कृषि के मतलब कृषि का जो प्रोडक्टिविटी है, एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्टिविटी है,
और फूड सिक्योरिटी के लिए, खाद्य सुरक्षा के लिए, कृषि के प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए भारत सरकार और उसके जो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं वो हमेशा क्या करते हैं, वो डिफाइन करते रहते हैं, इंडिया को डिवाइड करते हैं जोन्स में, ताकि क्या हो, मैनेजमेंट हो, एग्रीकल्चर मैनेजमेंट के तहत मैनेजमेंट किया जाता है और कई जोन्स में बांट के, है ना, एक स्पेशली टारगेट करके। एक मिनट रुकिएगा। हाँ हेलो, हाँ गुड इवनिंग, क्लास करिए। हमारे ग्रुप में भेजा हुआ गया है 2 ठो यूट्यूब वाला लिंक। हाँ हाँ उसी से पहला वाला को कीजिए, नहीं वही कीजिए। ठीक है, 1 मिनट। हाँ तो हम लोग यहाँ पे देखिए, तो एक होता है कृषि प्रदेश, एक होता है कृषि जलवायु प्रदेश, इंग्लिश में बोलते हैं एग्रो क्लाइमेट जोन, एग्रीकल्चर जोन, और एक होता है कृषि पारिस्थितिकी प्रदेश, एग्रीकल्चर इकोलॉजिकल रीजन। ये 3 होते हैं, तीनों का डिवीजन का जो बेस है, आधार है, वो अलग अलग होता है, वो अलग अलग आधार पे बांटे जाते हैं और अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के द्वारा बांटे जाते हैं। क्योंकि हम इसको पढ़ा रहे हैं तो इस पे हम फोकस करेंगे, तो ये दोनों भी हम थोड़ा बता देंगे। कृषि जलवायु प्रदेश जो होता है 2 वर्ड से मिलकर बना है, एक कृषि और एक जलवायु। देखिए 2 वर्ड से मिलकर बना है, एक एग्रीकल्चर और एक क्लाइमेट, ठीक है, एग्रीकल्चर और एक क्लाइमेट, ठीक है। तो कृषि जलवायु प्रदेश जो होता है एक लैंड का, एक भूमि का एक इकाई है, मतलब बहुत एक कृषि भूमि, जो कृषि जिस पर किया जाता है उस भूमि का एक पार्ट है, जिसको हम लोग निर्धारित करते हैं कृषि के जो कृषि कंडीशन है, मतलब कृषि का जो आप बोल सकते हैं कृषि के जो कंडीशंस हैं और क्लाइमेट के जो कंडीशंस हैं, मतलब एग्रीकल्चरल कंडीशंस और क्लाइमेट कंडीशन के आधार पर जो हम लोग एग्रीकल्चर और क्लाइमेट दोनों के कंडीशन के आधार पर जब हम क्या करते हैं, किसी प्रदेश को वर्गीकृत करते हैं, तो उसको कहते हैं कृषि जलवायु प्रदेश। मतलब कि कृषि, चूंकि आप जानते हैं कि एग्रीकल्चर टोटली क्लाइमेट पे डिपेंड करता है, यदि हम केवल फसल के आधार पर किसी जमीन को बांट दें तो वो कृषि तो होगा, लेकिन प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का पर्पस या मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर का मैनेजमेंट नहीं होगा, वो ट्रेडिशनल वे में कृषि होगा। लेकिन हम कृषि के साथ जलवायु का ध्यान रखें तो उस क्या होगा, एग्रीकल्चर का प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, एग्रीकल्चर का मैनेजमेंट होगा। तो ये मैनेजमेंट का एक पार्ट है, ठीक है, एग्रीकल्चर मैनेजमेंट का एक पार्ट है, जिसमें कृषि भूमि को कृषि और जलवायु की दशाओं के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। मतलब आप इसको इस तरह से याद रखिए कि कृषि भूमि का एक वर्गीकरण है, डिवीजन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर एंड क्लाइमेट। तो आप इसको लिखिए एक लाइन में, डिवीजन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड बेस्ड ऑन एग्रीकल्चरल एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस, डिवीजन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर कंडीशन एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस। तो लिखिए कृषि भूमि का, कृषि और जलवायु, कृषि भूमि का कृषि और जलवायु की दशाओं के आधार पर वर्गीकरण है। कृषि और जलवायु की दशाओं के आधार पर यह वर्गीकरण है, ठीक है, समझ गए। इस प्रकार यह क्या है, लिखिए, यह कृषि का क्या है, कृषि प्रबंधन का एक भाग है। दिस इज द पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर मैनेजमेंट। यह कृषि प्रबंधन, आप मैनेजमेंट करते हैं तो इसका यह भाग है। इसका उद्देश्य क्या है भाई, क्यों हम इस तरह से कृषि के साथ जलवायु को जोड़ के बांट रहे हैं? इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो है टू इनहांस एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी,
कृषि के प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना। देखिए शुरू में कृषि प्रदेश को बांटा जाता था, कृषि प्रदेश, भारत के मुख्य कृषि प्रदेश, इसके बंटवारे का आधार होता था क्रॉप पैटर्न। क्रॉप पैटर्न मतलब, पैटर्न कहने का मतलब है कि जो अनाज, जो फसल प्रतिरूप, इसका बंटवारा का आधार होता था। इसमें हम जलवायु को ध्यान में नहीं रखते थे, लेकिन जब जलवायु को जोड़ दिया गया तो क्या हुआ कि ये और क्या हो गया, मैनेज हो गया और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में हेल्पफुल हुआ। तो इसका उद्देश्य पहला है कृषि उत्पाद को बढ़ाना। दूसरा उद्देश्य जो है भूमि का प्रबंधन, मैनेजमेंट ऑफ लैंड। आप इस आधार पर ये जान सकते हैं कि हम इस लैंड में ये क्लाइमेट है तो वहां पर हम ये फसल उगा सकते हैं। मान लीजिए सपोज दैट कि आपका ये लैंड है, आप केवल ये जान रहे हैं कि इसकी सॉइल, इसका मिट्टी ऐसा है, इसका उपजाऊपन ऐसा है, आप उर्वरक डाले, फर्टिलाइजर डाले और एग्रीकल्चर शुरू कर दिए, लेकिन आपने क्लाइमेट का ध्यान नहीं दिया, तो यहाँ की प्रोडक्टिविटी ज्यादा नहीं हो सकती है। लेकिन आप ये जानेंगे कि मान लीजिए सपोज दैट आप जान रहे हैं कि ज्वार का आपको क्या करना है। ज्वार आप जानते होंगे, ज्वार एक मोटा अनाज है, कोर्स ग्रेन है, तो ज्वार का उपज करना है। और ये प्रदेश ठंडा है, कूल है, ठंडा है, यहाँ का रेनफॉल पैटर्न क्या है, बहुत ज्यादा है, बहुत बारिश होता है, और आप वहां पे ज्वार उगाइए तो नहीं उगेगा, क्योंकि क्लाइमेट वहां पे उसके फेवरेबल कंडीशन में नहीं है। लेकिन आप यदि ये जान गए कि यहाँ का सॉइल के साथ साथ क्लाइमेट भी फेवरेबल कंडीशन में है, तो आपका ज्वार का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो इसीलिए ये कॉन्सेप्ट आया। तो इसका पहला उद्देश्य है कि कृषि उत्पाद को बढ़ाना, टू इनहांस एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। दूसरा मैनेजमेंट ऑफ लैंड, आप जलवायु के आधार पर भूमि का प्रबंधन करते हैं। ठीक है, ये आपका दो मुख्य उद्देश्य है। अब यहां पर हम लोग, अब ये आपका इंट्रोडक्शन होगा, ठीक है ना, इंट्रोडक्शन होगा। उसके बाद आप लिखेंगे दूसरा चीज कि कृषि जलवायु प्रदेश का आधार, कृषि जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण का आधार, सेकंड पैरा में उसी में लिखेंगे कृषि जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण का आधार। छोटे छोटे क्वेश्चंस बनाइएगा तो आपको क्वेश्चन को बड़ा करना और छोटा करना आ जाएगा। ये दूसरा टॉपिक है, वो आपका हो गया पहला टॉपिक, कृषि जलवायु प्रदेश क्या है। हाँ, उसके बाद लिखिए, यहां पे लिखिए कंडीशंस ऑफ, एक मिनट, ये लैपटॉप बंद हो गया है अभिजीत जी, ये लैपटॉप बंद हो गया है। कंडीशंस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रो क्लाइमेट जोन, लिखिए सब लोग। इसके डिवीजन का आधार क्या है? इसके डिवीजन का आधार जो है, लिख लीजिए कृषि जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण का आधार, कंडीशंस या दशाएं, कंडीशंस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रो क्लाइमेट जोन। देखिए इसके दो कंडीशंस हैं, हम यहां लिख रहे हैं कृषि जलवायु प्रदेश। ऐसे ही आप चार्ट बनाइएगा के आधार, चार्ट बनाइए। चार्ट बनाना एकदम, देखिए लिखने से ज्यादा आप कितना चार्ट बनाते हैं वो डिपेंड करता है। बेसिस ऑफ या कंडीशन ऑफ, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रो क्लाइमेट जोन। आप इसके कंडीशंस बनाइए, दो कंडीशन हो गए, दो कंडीशन, ऐसे चार्ट बनाइए। कृषिगत आधार, लिखिए कृषिगत आधार, ठीक है, कृषिगत आधार, एग्रीकल्चरल कंडीशंस और जलवायविक आधार, क्लाइमेटिक कंडीशन, दो लिखिए। कृषिगत आधार में आप लिखिए सॉइल पैटर्न, ये कृषि का मुख्य आधार है। सॉइल पैटर्न
है ना, मतलब मिट्टी या मृदा प्रतिरूप। हम लोग सबसे पहले एग्रो क्लाइमेट जोन के क्लासिफिकेशन में हम लोग कृषिगत आधार देखते हैं, मतलब एग्रीकल्चरल कंडीशन। उसका पहला कंडीशन है कि सॉइल का पैटर्न कैसा है, मतलब कृषि जलवायु प्रदेश का वर्गीकरण जब करते हैं तो पहला जो वर्गीकरण का जो आधार है जिसको देखते हैं वो मिट्टी है। दूसरा, ये एक हो गया, इसी में लिखिए। फिर जलवायविक आधार में लिखिए, ये आप कृषिगत आधार में लिखिए, जलवायविक आधार में लिखिए। इसमें पहला जो है वो वर्षा प्रतिरूप, रेनफॉल पैटर्न, वर्षा प्रतिरूप। दूसरा तापमान, टेम्परेचर, और तीसरा लिखिए टेम्परेचर, और तीसरा, तीन इसके आधार हैं, है ना, वाटर अवेलेबिलिटी या वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर अवेलेबिलिटी लिखिए, ठीक है ना, वाटर अवेलेबिलिटी मतलब कि जल की उपलब्धता। तो ये चार आधार हैं, ये आपके ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं कि इनमें से कौन कृषि जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण का आधार नहीं है, और दे देगा आपको ऑप्शन, ये दे देगा मृदा प्रतिरूप, वर्षा प्रतिरूप, तापमान, और कुछ और दे देगा, ठीक है, कुछ और दे देगा, है ना। तो ये आपका जो है ये इसको याद रखिएगा। तो इस आधार पर हम लोग, तो आप इसको नोट्स में लिखेंगे, यदि मान लीजिए नोट्स में लिखना है तो आप लिखेंगे कृषि जलवायु प्रदेश के निर्धारण या वर्गीकरण के दो आधार हैं। पहला कृषिगत आधार, उसमें मृदा प्रतिरूप, और कृषिगत आधार के अंतर्गत मृदा प्रतिरूप, है ना। दिस इंक्लूड्स सॉइल पैटर्न, ठीक है, एंड यहां क्लाइमेटिक कंडीशन, तो क्लाइमेटिक कंडीशन में आप लिखेंगे दिस इंक्लूड्स रेनफॉल पैटर्न, टेम्परेचर एंड वाटर अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड, भूमि में जल की उपलब्धता। तो और चार्ट में भी आप इसी तरह बनाएंगे, ठीक है। ये आपका हो गया इंट्रोडक्शन, ठीक है, इतना कुछ आप लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे, अब हम लोग टॉपिक पे आएंगे झारखंड। लेकिन झारखंड, अब समझिए इसको, झारखंड में डायरेक्ट जो है, क्या हुआ, झारखंड में डायरेक्ट जो है आपका, झारखंड को डायरेक्ट कृषि जलवायु प्रदेश में डिवाइड नहीं किया गया है, पहले भारत को डिवाइड किया गया है ना, और फिर भारत से फिर अलग अलग स्टेट है उसको फिर डिवाइड किया गया है। तो आप सबसे पहले ये लिखेंगे, देखिए कृषि जलवायु प्रदेश का वर्गीकरण जो है वो योजना आयोग के द्वारा किया गया है, याद रखिएगा, योजना आयोग ने किया है, क्योंकि प्लान करना योजना आयोग का काम है। इसने प्लान किया, और कब, 7th, है ना, प्लान में, 7वीं पंचवर्षीय योजना में। ये ऑब्जेक्टिव के लिए दो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा कि भारत में या झारखंड में कृषि जलवायु प्रदेश का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, तो योजना आयोग। और याद रखिए अलग से, कृषि प्रदेश का निर्धारण जो है वो ICAR के द्वारा किया जाता है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा। कहीं पे लिख लीजिए, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा किया जाता है। तो ये कृषि प्रदेश हो गया, जिसका मुख्य आधार केवल क्या है, क्रॉप पैटर्न है, फसल प्रतिरूप है। और हम लोग कृषि जलवायु प्रदेश का वर्गीकरण योजना आयोग के द्वारा किया गया, और 7वीं पंचवर्षीय योजना में। तो इसको आप लिखिएगा, है ना, कि कृषि जलवायु प्रदेश का वर्गीकरण योजना आयोग द्वारा भारत में लिखिएगा, भारत में कृषि जलवायु प्रदेश का वर्गीकरण, मतलब कृषि और जलवायु के आधार पर वर्गीकरण योजना आयोग के द्वारा 7वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया। और भारत को कुल 15 कृषि जलवायु प्रदेश में बांटा गया,
है ना। इंडिया इज डिवाइडेड इन 15 एग्रो क्लाइमेट जोन्स बाय प्लानिंग कमीशन इन 7th प्लान। लिख लीजिए, इंडिया इज डिवाइडेड इन 15 एग्रीकल्चर जोन्स बाय प्लानिंग कमीशन इन 7th प्लान। 7वीं पंचवर्षीय योजना में योजना आयोग द्वारा भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में वर्गीकृत किया गया, 15 कृषि जलवायु प्रदेश में। और फिर उस 15 को 72 उप प्रदेशों में and again these agroclimate zones are divided in 72 sub zones। 72 उप प्रदेशों में इसको विभाजित किया गया। मतलब ये भी ऑब्जेक्टिव के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पूछ दिया जा सकता है कि भारत में कितने कृषि जलवायु प्रदेश हैं, 15, और कितने उप प्रदेश हैं, तो 72। अब लिखिएगा इसको, देखिए इतना लिखने के बाद अब एक चार्ट बनाइएगा, ठीक है। चार्ट बनाइए, चार्ट को मेन बनाना है आपको। जितना ज्यादा लिखने से ज्यादा आप अपने आंसर को चार्ट से, डायग्राम से, फिगर से प्रेजेंट करें। तो भारत की कृषि जलवायु प्रदेश, एग्रो सब लोग लिखिए, क्लाइमेट जोन्स ऑफ झारखंड, और ये कितने हैं, 15। उसमें से अब एक बनाइए, उसमें से एक जो है जोन 7 लिखिए, मतलब 7वां प्रदेश, प्रदेश 7 नंबर है, 7वां प्रदेश। वो 7वां प्रदेश जो है वो आपका है ईस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल्स। इसका नाम है 7वां, मतलब 15 में से 7वां, मैं 7वें की बात कर रहा हूं, ठीक है। 7वां जो है वो है ईस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल्स। नीचे दिख रहा होगा ना, नीचे वाला पर्सन, ईस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल्स क्लाइमेट एग्रो क्लाइमेट जोन, जिसको हिंदी में बोलते हैं पूर्वी पठारी व पहाड़ी कृषि जलवायु प्रदेश। पूर्वी पठारी और पहाड़ी कृषि जलवायु प्रदेश, इसमें कुछ राज्य आते हैं जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये सारे राज्य इसी में आते हैं, जोन 7 में। समझ गए, क्लियर हो गया? फिर से बता रहा हूं, भारत के कृषि जलवायु प्रदेश 15 है, जिसको योजना आयोग ने 7वीं पंचवर्षीय योजना में बांटा, और उसका जो 7वां प्रदेश है उसका नाम है पूर्वी पठारी व पहाड़ी कृषि जलवायु प्रदेश। ऐसे आप चार्ट बनाइए। और रुकिए 1 मिनट, मैं ऊपर से बना रहा हूं थोड़ा, देखिए भारत के कृषि जलवायु प्रदेश, इंग्लिश में लिख लिए होंगे आप लोग, एग्रो क्लाइमेट। क्वेश्चन आ रहा है क्या? क्वेश्चन आ रहा है नहीं ना। एग्रो क्लाइमेट जोन ऑफ इंडिया, ये 15 है। अब इसमें आप जोन 7 लिखिए, जोन 7 प्रदेश 7, और उसका नाम लिखिए, यहाँ पे उसका नाम लिखिए, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे नीचे बनाइए, है ना, पूर्वी पठारी व पहाड़ी, है ना, कृषि जलवायु प्रदेश, ये लिख सकते हैं। प्रदेश नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें झारखंड लिखिए, इंग्लिश में लिखते जाएगा, ईस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल्स, और यहां पर ये झारखंड, ये आपका झारखंड हो गया। और झारखंड को फिर तीन उप प्रदेशों में बांटा गया। तो इसको आप नोट्स में चार्ट से दिखाइएगा और 4-5 लाइन में लिख दीजिएगा कि योजना आयोग ने भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेश में विभाजित किया, जिसमें से एक प्रदेश पूर्वी पठारी व पहाड़ी प्रदेश है, जिसमें से एक प्रदेश पूर्वी पठारी व पहाड़ी प्रदेश है। तो इसको लिखिएगा, प्लानिंग कमीशन इज डिवाइडेड इंडिया इन 15 एग्रो क्लाइमेट जोन्स, among them 7th zone is eastern, among them 7th zone is eastern plateau and hilly,
ईस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल, समझ रहे हैं ना, एग्रो क्लाइमेट जोन, समझ गए। उसके बाद फिर लिखिएगा, आप खुद से इसको लिखिए, खुद से लिखने का जितना प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छा है। आप चाहिएगा कि हम लाइन बाय लाइन लिखें और उसको रटे, ही पॉसिबल नहीं है। चार्ट के आधार पे लिखिए जिसके अंतर्गत झारखंड शामिल है, विच इंक्लूड्स झारखंड। बाकी स्टेट के बारे में लिखने की जरूरत नहीं है, वो आपका अनवांटेड चीज हो जाएगा, क्योंकि आपको मेन फोकस झारखंड पे करना है। तो लिखिएगा जिसमें से एक क्या है आपका, जिसमें से एक झारखंड है, ठीक है। अब इसको 3 भाग में बांटते हैं, मैं ऊपर लिख रहा हूं, आप इसको चार्ट में तीनों को नीचे दिखाएंगे। सबसे पहला तो जो है मध्य, हमने क्या बोला 2020 में अपडेट हुआ है ये, इसलिए अपडेटेड वाला चीज आप लिखिए। मध्य व पूर्वी पठारी प्रदेश, पठारी पहला है, मध्य व पूर्वी पठारी प्रदेश। और ये जो है आपका जोन, सब जोन, सॉरी पहले इसको इंग्लिश में लिखिए, सेंट्रल, सेंट्रल एंड ईस्टर्न, ईस्टर्न प्लेट्यू, प्लेट्यू रीजन, ठीक है, इसका पहला है, ठीक है। इसको हम लोग सब जोन, सब जोन 4 के अंतर्गत रखते हैं, क्योंकि यह ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है आपसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए, पूछा जा सकता है कि मध्य व पूर्वी पठारी प्रदेश जो है झारखंड का, वो किस उप प्रदेश, कौन सा कृषि जलवायु प्रदेश का उप प्रदेश है। तो सब जोन 4, मतलब 7 जोन का सब जोन 4 है ये, है ना, प्लानिंग कमीशन के अनुसार सब जोन 4। दूसरा आपका है वो है पश्चिमी पठारी प्रदेश, वेस्टर्न, इसको लिखिए वेस्टर्न, पश्चिमी पठारी प्रदेश, वेस्टर्न प्लेट्यू, वेस्टर्न प्लेट्यू, पश्चिमी पठारी प्रदेश, ठीक है। देखिए ये डिवीजन का आधार जो हमने बताया आपको, उस आधार पर ये बांटा गया है। और वो सारा जो हमने आपको इसके पहले जो कंडीशंस बताया, यहां वो सारे कंडीशन सेम हैं, यहां सारे कंडीशंस लगभग सेम है, तो उसी आधार पर इसको बांटा गया है। मतलब सेम, लगभग समान सॉइल, समान रेनफॉल पैटर्न, एक जैसा आपका टेम्परेचर, एक जैसा वाटर अवेलेबिलिटी, इसीलिए ये जिस एरिया का वो समान है, एक जैसा है, सिमिलर है, उसको वो पार्ट में बांट दिया गया। थर्ड लिखिए, थर्ड जो है वो है साउथ ईस्टर्न प्लेट्यू, साउथ ईस्टर्न प्लेट्यू, इसको हम लोग बोलते हैं दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ये हो गया जोन 4, ये हो गया सब जोन 5, ये लिख लीजिएगा सब जोन 5। उप प्रदेश हिंदी में लिखिए उप प्रदेश 5, उप प्रदेश 4, और ये सब जोन 6। अब आपका ये लिखिए उप प्रदेश 6। तो ये आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि भारत का दक्षिण पूर्वी पठारी कृषि जलवायु प्रदेश है ना, कौन से उप प्रदेश को वो शो करता है, या वो कौन सा उप प्रदेश है, कौन सा सब जोन है। तो 6 है, तो 4, 5 और 6। इसमें एक ऑब्जेक्टिव और पूछे जा सकते हैं, सबसे बड़ा कौन है, ये हम ऑब्जेक्टिव के लिए बता रहे हैं, यहाँ पे लिखना नहीं है। आप मेंस वाले में आंसर में ये नहीं लिखेंगे सबसे बड़ा ये है सबसे छोटा ये है, यहाँ पर आप यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव के लिए लिख लीजिए, ये सबसे बिगेस्ट है, सबसे ऊपर वाला सबसे बिगेस्ट, और ये सबसे स्मॉलेस्ट। मतलब पूछा जा सकता है सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन है, तो आप लिख सकते हैं मध्य व पूर्वी पठारी प्रदेश, और सबसे छोटा दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। तो ये आप चार्ट में दिखाइएगा, जो हम 3 बनाए हैं, 3 जो बनाए हैं उसमें दिखाइएगा इसको। चार्ट जब बनाना बहुत जरूरी। अब एक फिगर बनाइएगा, चार्ट के बाद एक फिगर, बस इतना काम कीजिए ना, उसके बाद जो लिखना है लिखिए, मार्क्स फुल आएंगे, ठीक है। अब देखिए आप इसमें फिगर बनाइए, सबको झारखंड का फिगर आना बहुत जरूरी है, फिगर बनाना आपके लिए बहुत जरूरी है एकदम, समझे। ये फिगर हो गया, ठीक है। अब देखिए ये वाला जो पोर्शन है, ये पूरा पोर्शन
ये पूरा देखिए मध्य भी आ गया, सॉरी 1 मिनट रुकिएगा, देखिए ये है सब जोन 4, ठीक है, ये है सब जोन 4, ये है सब, ये पूरा सब जोन 5, और ये पूरा जो है आपका ये है सब जोन 6। अब आप समझ गए होंगे, ठीक है। ये है मध्य और पूर्वी पठारी प्रदेश, ये है पश्चिमी, और ये है दक्षिणी और पूर्वी, दक्षिणी और पूर्वी। तो ये, और आप नाम लिख दीजिएगा, हम चूंकि सब जोन लिख दिए हैं, आप नाम पूरा नाम लिखिएगा, ठीक है। तो ये आप बांट दिए, ठीक है। इतना कुछ लिखने के बाद अब हम लोग एक एक चीज को एक्सप्लेन करेंगे। अब हम लोग लिखेंगे क्या ये तीनों में, हम लोग लिखेंगे क्या, तो आप एक फ्रेम बनाइए, तीनों में वही चीज लिखेंगे, फ्रेम बनाइए, ठीक है। अब अगला जो क्वेश्चन है, हम वर्गीकरण प्रस्तुत कर रहे हैं, हम लोग कृषि जलवायु प्रदेश का हम लोग जो है हम लोग क्लासिफिकेशन और उसका फीचर, उसकी विशेषताएं, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कृषि जैसे पूछेगा कृषि जलवायु प्रदेश का वर्गीकरण, तो वर्गीकरण करके नहीं छोड़ना है, उसके फीचर्स भी लिखने हैं। वो वहां पे साइलेंट है उसका फीचर, कभी कभी पूछ भी देगा कि इसके फीचर्स को लिखें, तो आपको लिखना है, ठीक है। यदि अजैविक संघात पूछेगा तो लिखेंगे, अबायोटिक स्ट्रेसेस, और नहीं पूछेगा तो नहीं लिखेंगे, ठीक है। समझ गया ना हम क्या बोल रहे हैं। यदि पूछेगा क्लासिफिकेशन कीजिए एग्रो क्लाइमेट जोन का, तो क्लासिफिकेशन में आपको फीचर लिखना है ना। और यदि उसमें अबायोटिक स्ट्रेसेस नहीं पूछेगा, अजैविक संघात, तो नहीं लिखना। वो क्या होता है अभी हम बताते हैं, रुकिए ना। उसके बाद यदि मान लीजिए ऐड करके पूछेगा कि उसके अजैविक संघातों का वर्णन करे, तो आप वहां पर लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए हम लोग इसका फ्रेम, कहीं साइड में आप फ्रेम बनाइए, हम इसका आंसर क्या देंगे। हमने 3 बताया कृषि जलवायु प्रदेश झारखंड का। सबसे पहला चीज जो आप उसमें डिस्कस करेंगे, शामिल जिले, कौन कौन जिले शामिल हैं। इसी में थोड़ा सा 2020 में इसको अपडेट किया गया है, तो हम पहले जो पढ़ाए हैं वो नोट्स में पुराना जो है वही है, अपडेट नहीं है। यहां पर आप अपडेटेड डाटा लिखेंगे। शामिल जिले, ये जिला को चेंज किया जाता है कभी इधर कभी उधर क्लाइमेट के हिसाब से, ठीक है। चूंकि ये स्टडी किया जाता है, मतलब अध्ययन किया जाता है, और इसको उसके हिसाब से, क्लाइमेट के हिसाब से इस जोन से उस जोन में ट्रांसफर किया गया है कुछ जिलों को। तो इंक्लूडेड डिस्ट्रिक्ट्स पहला चीज आप लिखिएगा। इंक्लूडेड डिस्ट्रिक्ट्स के बाद दूसरा आप उसके फीचर्स लिखेंगे, विशेषताएं फीचर्स, कुछ फीचर्स लिखेंगे हम लोग, जिसमें हम लोग सॉइल पैटर्न की बात करेंगे और भी बहुत सारी चीज बात करेंगे। तीसरा वर्षा प्रतिरूप, रेनफॉल पैटर्न लिखिए, इंग्लिश में लिखिए, इंक्लूडेड डिस्ट्रिक्ट्स, इंपॉर्टेंट फीचर्स, रेनफॉल पैटर्न। हम लोग हर क्लाइमेट जोन में हम इन सभी का चर्चा करेंगे। और चौथा जो होगा वो होगा क्रॉप, मेन क्रॉप्स, मुख्य अनाज, मेन क्रॉप्स, मुख्य अनाज। इसमें भी थोड़ा अपडेट हुआ है, कुछ अपडेट्स हुए हैं जो हम आपको बताएंगे, मुख्य अनाज। और पांचवा जो हम लोग बात करेंगे, मतलब वहां पर कौन कौन से मुख्य अनाज उगाए जाते हैं, अजैविक संघात। अब अजैविक संघात का मतलब आप समझिए, हमने अभी नहीं बताया अजैविक संघात क्या होता है। इंग्लिश में अबायोटिक स्ट्रेसेस। देखिए थोड़ा सा इस पे मैं फोकस करता हूं, इसका मीनिंग समझाता हूं। देखिए है क्या कि आप डिजास्टर तो समझते हैं, प्राकृतिक आपदाएं, डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर्स, वो तो सब लोग जानते हैं, नेचुरल डिजास्टर। एग्रीकल्चर में हम लोग वैसे डिजास्टर्स जो बायोटिक नहीं है, मतलब ह्यूमन के द्वारा, आदमी के द्वारा, मनुष्य के द्वारा कोई
वहां पर आपदा क्रिएट नहीं किया गया है, मतलब जो प्रकृति के द्वारा जो आपदाएं क्रिएट की गई हैं, प्रकृति के द्वारा जो आपदाएं हो रही हैं, जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं और जो कृषि के लिए वो हानिकारक हैं या घातक हैं, उनको हम लोग अजैविक, हम लोग वहां पर कृषि में आपदा वर्ड का यूज नहीं करते हैं, बल्कि संघात वर्ड का यूज करते हैं। याद रखिएगा, कृषि के लिए देखिए, आपदा का मतलब होता है कि जो जान और माल दोनों को क्षति पहुंचाए, वो आपदा है। लेकिन कृषि के लिए जो हार्मफुल है वो संघात है। बहुत सारे ऐसे नेचुरल डिजास्टर्स हैं जो कृषि के लिए लाभदायक भी हैं, कृषि के लिए लाभदायक, जैसे बाढ़ आया तो बाढ़ एक तरफ फसल को नष्ट भी करता है, फ्लड, लेकिन एक तरफ फर्टाइल लैंड को भी क्रिएट करता है, मतलब उपजाऊ मिट्टी को भी लाके जमा कर देता है। ठीक है, तो हम लोग बहुत सारे ऐसे नेचुरल डिजास्टर्स हैं जो एग्रीकल्चर के लिए जो हानिकारक है, उनको हम डिजास्टर नहीं बोलते हैं। एग्रीकल्चर साइंस में हम डिजास्टर वर्ड यूज नहीं करते हैं, बल्कि उसके लिए स्ट्रेसेस वर्ड यूज करते हैं, संघात। और ये चूंकि जैविक नहीं होता है, ये बायोलॉजिकल नहीं होता है, ये मतलब बायोटिक नहीं होता है, किसी जीव जंतु के द्वारा क्रिएट नहीं होता है, इसीलिए इसको हम लोग बायोटिक ना बोल के अबायोटिक बोलते हैं, अबायोटिक। जैसे इसमें आप फ्लड को ले सकते हैं, ड्राउट को ले सकते हैं, बाढ़, सूखा, मृदा अपरदन, सॉइल इरोजन। तो ये कहीं पे नोट करके लिख लीजिए, अजैविक संघात, अबायोटिक स्ट्रेसेस, नोट कर लीजिए, लिखिए। वैसी प्राकृतिक आपदाएं जो कृषि के लिए हानिकारक होती है, द नेचुरल डिजास्टर्स which are harmful, the natural disasters which are harmful for agriculture known as abiotic stresses। जैसे फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए लिखिए, बाढ़, सूखा, मृदा अपरदन, जल जमाव भी होता है, जड़ मतलब जो फसल है उसका जड़ नष्ट हो जाता है, जल जमाव, वाटर लॉगिंग, देखिए, फ्लड, ड्राउट, सॉइल इरोजन, वाटर लॉगिंग। और फिर आप इसमें ये भी लिख सकते हैं, ये एक और है, हाँ, लैंडस्लाइड, भूस्खलन इत्यादि। भूकंप नहीं होगा, याद रखिएगा, भूकंप प्राकृतिक आपदा है, समझिए, भूकंप प्राकृतिक आपदा है, लेकिन अजैविक संघात नहीं है। हो सकता है आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ दे, इनमें से कौन अजैविक संघात नहीं है, तो भूकंप को आप नहीं लिखेंगे, वो नेचुरल डिजास्टर है। हमने कंडीशन बोला कि वैसे नेचुरल डिजास्टर जो एग्रीकल्चर के लिए हार्मफुल है, उनको अबायोटिक स्ट्रेसेस बोलते हैं। तो भूकंप नहीं, अर्थक्वेक नहीं है, सुनामी नहीं है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो ये सब एग्रीकल्चर के लिए हार्मफुल, साइक्लोन्स नहीं है ना, स्टॉर्म नहीं है, ठीक है ना, कुछ हैं, कुछ नहीं भी हैं, तो ये याद रखिएगा। तो अबायोटिक स्ट्रेसेस पे हम लोग इसमें लिखेंगे, ठीक है। चलिए अब एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहला तो है, हम लोग बात करेंगे मध्य व पूर्वी कृषि, मध्य व पूर्वी पठारी वर्ड छूट गया, लिखिए, पठारी कृषि जलवायु प्रदेश, सेंट्रल एंड ईस्टर्न प्लेट्यू एग्रो क्लाइमेट जोन, लिखिए, सेंट्रल एंड क्या लिखे, ईस्टर्न प्लेट्यू एग्रो क्लाइमेट जोन। इसमें सबसे पहला हम फ्रेम क्या बनाए थे, शामिल जिले। अब समझिए, शामिल जिले, यहां पर यहीं पे आपका हमने क्या बोला, अपडेट किया गया है। अपडेट क्या किया गया है, ध्यान से सुनिएगा। इसमें जो अपडेट 2020 का अपडेट है, वो ये है अपडेट इसमें कि इसमें अभी वर्तमान में एट प्रेजेंट इसमें 9 जिले, झारखंड के 9 जिले शामिल है, और 5 जो है अध्ययन के अधीन है। स्टडी किया जा रहा है कि क्या ये इस क्लाइमेट जोन के सुटेबल हैं कि किसी और में शिफ्ट किया जाए। पहले 14 थे,
9, 5, 14, लेकिन 2020 में इसमें 5 को अंडर स्टडी में कर दिया गया है। तो आप पहले वाले नोट्स में देखेंगे तो 14 लिखा हुआ है, लेकिन या पहले का आप कहीं भी देखेंगे मटेरियल, लेकिन 2020 में जब अपडेट किया गया तो इंक्लूडेड डिस्ट्रिक्ट्स 9 है एंड 5 आर अंडर स्टडी। तो लिख लीजिए इंक्लूडेड डिस्ट्रिक्ट्स आर 9 एंड 5 आर अंडर स्टडी। ठीक है, और इंक्लूडेड 9 डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन है लिख लीजिए। 9 डिस्ट्रिक्ट जल्दी जल्दी लिखिएगा। ठीक है, बोकारो लिखिए सब लोग, बोकारो, चतरा, चतरा, देवघर, देवघर, धनबाद, फिर से मिलाइए, बोकारो, चतरा, देवघर, धनबाद, गिरिडीह, गिरिडीह, हजारीबाग, गिरिडीह, हजारीबाग, कोडरमा, कोडरमा, रांची और रामगढ़। फिर से मिलाइए, बोकारो, चतरा, जल्दी जल्दी मिलाइए, देवघर, धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग, कोडरमा, रांची और रामगढ़। और 5 जो डिस्ट्रिक्ट अंडर स्टडी हैं, अंडर स्टडी 5 वो लिखिए, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़ और जामताड़ा। ये अंडर स्टडी है, इनको अंडर स्टडी के अंतर्गत रखा गया और इन पे रिसर्च चल रहा है कि क्या उस एग्रो क्लाइमेट जोन में रखा जाए कि उसको अलग करके एक नया जोन बनाया जाए। तो ये 20 का अपडेट है। ठीक है, ये लिखिएगा। ठीक है, दूसरा, मैं पहले इंक्लूडेड डिस्ट्रिक्ट सबका बता देता हूं ताकि आपको लिखने में आसानी हो। ठीक है, आपको मैं ये कंप्लीट नोट्स दूंगा, ये अपडेटेड नोट्स आपको मिलेगा, इसलिए यदि छूट भी रहा है तो डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं है, नोट्स आपको कंप्लीट नोट्स मिलेगा, आप समझ लीजिए, इस आधार पे आप नोट्स भी बना सकते हैं। दूसरा जो हमने बताया वो हमने बताया पश्चिमी, पश्चिमी पठारी। अच्छा, पठारी तो समझ ही रहे हैं क्यों वर्ड यूज हो रहा है, क्योंकि झारखंड एक पठारी प्रदेश है, एक प्लेट्यू रीजन है। प्लेट्यू रीजन होने के कारण ये इस तरह से, तो पश्चिमी पठारी कृषि जलवायु प्रदेश। ठीक है, इंग्लिश में लिखिए वेस्टर्न प्लेट्यू, वेस्टर्न प्लेट्यू एग्रो क्लाइमेट जोन। एक और इसमें अपडेट हुआ है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। इसमें शामिल जिले हैं 7 जिले शामिल हैं, इंक्लूडेड डिस्ट्रिक्ट्स, इंक्लूडेड डिस्ट्रिक्ट 7 हैं। उसमें देखिए, फिगर को देखिए, झारखंड आपने पढ़ा होगा पीटी के लिए, पश्चिम में तो जितने भी पश्चिम के जिले हैं सब इसमें शामिल हैं। लिखिए गढ़वा, गढ़वा, पलामू, गढ़वा, पलामू, लातेहार, गढ़वा, पलामू, लातेहार, लोहरदग्गा, लोहरदग्गा, गढ़वा, पलामू, लातेहार, लोहरदग्गा, गुमला, गुमला, गढ़वा, फिर से मिलाइए, गढ़वा, पलामू, लातेहार, लोहरदग्गा, खूंटी, और सिमडेगा। गढ़वा, पलामू, गुमला, लातेहार, लोहरदग्गा, खूंटी और सिमडेगा। फिर से मिलाइए, फिर से मिलाइए, एक बार लिख दे रहा हूं, आप देखिए, गढ़वा, पलामू, खूंटी, लातेहार, लोहरदग्गा, सिमडेगा। और गुमला। देखिए 7 हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ये ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, आपसे यदि पूछा जाएगा कितने जिले शामिल है तो 7। अब देखिए थोड़ा अपडेट क्या हुआ है। रांची को एक्चुअल में 2020 के पहले
दोनों में शामिल किया गया था, मतलब मध्य और इसके पहले वाले में भी और इसमें भी, मतलब जोन 4 और जोन 5 दोनों में शामिल किया गया था। जोन 4 में 2/3 पार्ट ऑफ रांची जोन 4 में था और 1/3 पार्ट ऑफ रांची जोन 5 में था। इसमें मतलब इसमें पहले 8 थे, रांची का 1/3 भाग इसमें था और 2/3 भाग ऊपर वाले में था, मतलब मध्य और पूर्वी कृषि जलवायु प्रदेश में था। लेकिन 2020 में अपडेट करके रांची को पूरी तरह से जोन 4 में शामिल कर दिया गया है। तो ये जोन याद रखिएगा और डिस्ट्रिक्ट भी याद रखिएगा। और थर्ड जो है, जो सबसे छोटा है सबसे छोटा, वो है दक्षिण पूर्वी कृषि जलवायु प्रदेश, है ना, साउथ। देखिए आपके पास समय कम है, आपको अपडेट होके पढ़ना है, इसीलिए, है ना, ये आप यदि क्लासेस को कंटिन्यू रखेंगे, मैं अपने लिए आपकी भलाई के लिए बोल रहा हूं, तो आप बहुत कम समय में बहुत अच्छे से तैयारी कर लेंगे। वरना आपको इस अपडेट को और इस टॉपिक को पढ़ने में 3 दिन लग जाएगा, खोजने में और पढ़ने में। इसीलिए समय कम है, आप एक एक्सपर्ट, एक अच्छे मेंटर के अंडर में आके पढ़ाई करेंगे तो कम से कम समय में अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी। तो ये हो गया आपका दक्षिण पूर्वी, साउथ ईस्टर्न एग्रो क्लाइमेट जोन। इसके अंतर्गत 3 जिले शामिल है, 3 डिस्ट्रिक्ट्स आप जान रहे हैं। पश्चिम सिंहभूम सबसे छोटा है, पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां, लिख लीजिए। वेस्ट सिंहभूम, ईस्ट सिंहभूम एंड सरायकेला खरसावां, वेस्ट सिंहभूम, ईस्ट सिंहभूम एंड सरायकेला खरसावां। अब इससे एक ऑब्जेक्टिव और आ सकता है, यही एकमात्र ऐसा एग्रो क्लाइमेट जोन है जो कोल्हान प्रमंडल, कोल्हान कमिश्नरी के अंतर्गत है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इनमें से कौन, among the following which agroclimate zone is under only one कमिश्नरी, कोल्हान कमिश्नरी, कोल्हान प्रमंडल। तो ये आप लिख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव के लिए लिख लीजिए कोल्हान प्रमंडल। बाकी में क्या है, प्रमंडल मिक्स है, लेकिन ये कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत आता है केवल, मतलब यही एकमात्र ऐसा जोन है जो कोल्हान कमिश्नरी के अंतर्गत, पूरा कोल्हान कमिश्नरी को कवर करता है। चलिए, ये आप डिस्ट्रिक्ट हो गया। अब सबका फीचर्स देखते हैं, इंपॉर्टेंट फीचर्स। सबसे पहला का फीचर देखते हैं, जोन। अब आप समझ गए होंगे, सब जोन लिखिए, सब जोन 4 का विशेषताएं, फीचर्स। ठीक है, एक मिनट थोड़ा रुकिएगा। हाँ हेलो, हाँ ठीक है, देखिए एक मिनट। हाँ, इंपॉर्टेंट फीचर्स में आप क्या क्या लिखेंगे? सबसे पहले आप जो लिखेंगे वो है इसका सॉइल। पहला चीज लिखिए, सॉइल पैटर्न, मृदा प्रतिरूप, सॉइल पैटर्न, मृदा प्रतिरूप हम लोग डिस्कस करेंगे। अब आप थोड़ा सा मैप को देखिए, मैप में मैं मेंशन करता हूं, मैंने आपको झारखंड ज्योग्राफी में मैंने आपको बहुत सारे चीज सॉइल वगैरह मैंने पढ़ाया है, तो उसका थोड़ा यहाँ पे आपको हेल्प मिलेगा। देखिए ये पोर्शन है। अब आप खुद से बोलिए, यहाँ पे कौन सी मिट्टी है? यहाँ पे ये जो मिट्टी है, इसको एक प्रदेश में, एक रीजन में बांटने का क्या आधार है? देखिए यहाँ पे आप जान रहे हैं ना, यहाँ पे जो साहेबगंज और पाकुड़ वाला एरिया है, वहां एल्यूवियल सॉइल है। समझिए ध्यान से, एल्यूवियल सॉइल, जिसको जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं, ये आप जानते होंगे, आपने पढ़ा होगा पीटी में। फिर आप राजमहल वाले क्षेत्र में देख रहे हैं, काली मिट्टी है, ब्लैक सॉइल है, ठीक है। बाकी एरिया में
यहां पे आप देख रहे हैं बोकारो धनबाद वगैरह में सैंडी सॉइल है, सैंडी सॉइल आप लोग पढ़े होंगे, बलुई मिट्टी, बलुई मिट्टी, और यहां पे लाल मिट्टी है, रेड सॉइल। अब आप एक सवाल उठता है, आप बोलेंगे कि आपने तो बोला कि मिट्टी एक जैसा है इसीलिए इसको एक प्रदेश बनाया गया, एक जैसा है इसीलिए एक प्रदेश बनाया गया। यहां पर देखिए दो वर्ड है, सेंट्रल एंड ईस्टर्न। चूंकि मिट्टी अलग अलग है, मिट्टी अलग अलग है, समझ रहे ना, लेकिन क्लाइमेटिक कंडीशन लगभग सेम है, क्लाइमेटिक कंडीशन लगभग सेम है, मिट्टी अलग है लेकिन क्लाइमेटिक कंडीशन सेम होने की वजह से इसको एक एग्रीकल्चर एग्रो क्लाइमेट जोन में बांटा गया। और क्लाइमेट सेम होने के कारण लगभग यहाँ पे जो क्रॉप है, जो खेती है, जो कल्टीवेशन है वो एक जैसा होता है। तो यहाँ पे मिट्टी में आप लिखिएगा कि यहाँ पे है ना 4 तरह की मिट्टी है, ये बस लिख दीजिएगा। यहाँ ये लिखने की जरूरत नहीं है कि कहां पर क्या है, कौन सी मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि देखिए हम क्या बोले एग्जाम में जो चीज पूछा जाता है उसी पॉइंट को लिखना है। अब बहुत लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे मिट्टी का चर्चा करने लगते हैं, जलोढ़ मिट्टी यहाँ पाई जाती है, काली मिट्टी यहाँ, बलुई मिट्टी, वो सब नहीं लिखना है। बस लिखिएगा कि इस जलवायु प्रदेश में जलोढ़, काली, बलुई और लाल मिट्टी पाई जाती है। दिस agro climate zone consists of 4 soils: alluvial soil, black soil, alluvial soil, sandy soil and red soil. soil नहीं लिखा आता है, soils लिखिएगा, soils प्लूरल में, soils ये लिख के और आप एक मैप से दिखा दीजिए इस जोन को। यहां पर ऐसे बना के आप यहां पर ऐसे बना के एक मैप दिखाइए और यहां पर आप लिख दीजिए सब जोन 4, ठीक है। तो ये आप इस तरह से आप लिख दीजिए। उसके बाद ये मिट्टी के बारे में बोल दिए, इसमें बहुत देखिए आपके पास समय कम है, बहुत सारा चीज लिखना है, यहीं पे आपको कलाकारी करना है। केवल लिख देना है कि इस कृषि जलवायु प्रदेश में जलोढ़, काली, बलुई और लाल मिट्टी पाई जाती है और यहाँ मैप से दिखा दीजिए किस किस एरिया में। यहाँ जलोढ़, यहाँ पे एलुवियल जलोढ़, यहाँ पे आपका काली मिट्टी राजमहल वाले क्षेत्र में, और बाकी क्षेत्र में क्या है, गिरिडीह, कोडरमा, बोकारो में लगभग बलुई मिट्टी, और रांची ऊंची वाले क्षेत्र में लाल मिट्टी, ठीक है। रांची, हजारीबाग का कुछ क्षेत्र में लाल मिट्टी, ये वाला पूरा क्षेत्र। तो इस तरह से 4 आप इस तरह दिखा देंगे, ठीक है। तो ये पहला आप लिखेंगे सॉइल पैटर्न, ठीक है। उसके बाद यहां पे दूसरी बात चर्चा हम लोग करते हैं जल की उपलब्धता, वाटर अवेलेबिलिटी, कैसे यहां पे जल उपलब्ध होता है। यहां पे इस जलवायु प्रदेश में जो वाटर है, मतलब सिंचाई के लिए वो कैसे आ रहा है, तो वाटर अवेलेबिलिटी। तो यहां पे हम बोलेंगे कि यहां पे जो मेन जो वाटर अवेलेबिलिटी का सोर्स है, मेन सोर्स ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन, इज मॉनसून रेनफॉल। लिख लीजिए, मेन सोर्स ऑफ वाटर इज, है ना, रेनफॉल, ठीक है। क्या, चलिए ठीक है। इस क्लास को हम लोग कल फिर कंटिन्यू करते हैं। आज थोड़ा फर्स्ट क्लास था इसलिए एक क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो पाया, लेकिन कल से हम लोग 3 टॉपिक हम लोग 2 टॉपिक कम से कम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए।